सुबह 5:20 फ्राइडे को हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के रूरकी शहर से गुजरते हुए 25 साल के इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत की मर्सिडीज कॉप रोड डिवाइडर पर जाकर क्रैश हुई। इट इमीडिएटली कॉट फायर। गाड़ी की ये तस्वीरें देखिए। एज ईच वन ऑफ अस इज विशिंग फॉर हिज रिकवरी, अ लुक एट दिस पिक्चर शोज हाउ फॉर्चुनेट द 25-year-old cricketer was to have made it to the hospital and survived this horrible accident। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती, क्योंकि 2020 में 1,33,000 और 2021 में 1,55,000 लोगों की रोड एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई। ये इस बात को कंफर्म करती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी क्यों हर घंटे 18 लोग अपनी जान रोड एक्सीडेंट्स में गंवाते हैं। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द रियल विलेंस ऑफ इंडियन रोड्स। द प्रॉब्लम 2021 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें इंडिया के रोड्स पर मंडराती मौत बहुत क्लियरली नजर आ रही थी। रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास दुनिया के सिर्फ 1% पाए गए व्हीकल्स है, लेकिन इसके बावजूद हमारा देश रोड क्रैशेस की वजह से होने वाले 11% ग्लोबल डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर 4 मिनट में एक जान जाती है, हर 1 घंटे में 53 जाने जाती है और हर साल करीब 4.5 लाख एक्सीडेंट्स रजिस्टर किए जाते हैं। पिछले 10 सालों में इंडिया रोड्स पर 13 लाख पीपल डाइड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स और करीब 50 लाख लोग जख्मी हुए। एंड गेस व्हाट, ये नंबर्स भी अंडर रिपोर्टिंग की वजह से कम ही माने जाते हैं। नाउ दैट वी हैव स्टेटेड द नंबर, ये तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में हो रहे रोड क्रैशेस कोविड-19 पैंडेमिक से भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। एंड करंट मिनिस्टर्स फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नितिन गडकरी, सीम्स टू हैव अग्रीड विद अस ऑन दिस पॉइंट बैक इन 2021। इसी रिपोर्ट ने अंडर रिपोर्टेड क्रैशेस को कंसिडर करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के क्रैशेस के लिए क्रैश रेशियोज का इस्तेमाल करते हुए ये एस्टिमेट किया कि इंडिया में हो रहे रोड क्रैशेस का सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट करीब 5.96 लाख करोड़ जितना है, जो रोड क्रैशेस से हो रहे नुकसान के भरपाई के लिए हमारा देश स्पेंड करता है। और ये इंडिया के जीडीपी के 3.14% के बराबर है। एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर भी उतने ही पैसे स्पेंड किए जाते हैं। सबसे बुरी बात तो ये है कि इन सारे एक्सीडेंट्स के कॉजेस ऐसे होते हैं कि इन्हें चाहिए तो प्रिवेंट किया जा सकता है, या एटलीस्ट इतने भयंकर एक्सीडेंट्स होने से तो बचाए जा सकते हैं। इमेजिन इंडिया सेविंग इवन हाफ ऑफ रुपीज 5.96 लाख करोड़ एंड इन्वेस्टिंग द सेम इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रोड्स एंड व्हीकल्स। द व्हाई? नजर हटी, दुर्घटना घटी। ओवरटेकिंग यमराज को प्यारी। ड्राइव लाइक हेल एंड यूल बी देयर। इफ यू आर मैरिड, डाइवर्स स्पीड। स्टे अलाइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। हाईवेज पर लगे इन स्लोगन्स को हम सब ने एक ना एक बार तो पढ़ा ही होगा। ये स्लोगन्स रोड एक्सीडेंट्स के सबसे कॉमन कॉजेस को हाईलाइट करके उसके बारे में ड्राइवर्स को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। कोशिश तो करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। लेन में आगे बढ़ने के लिए दूसरों को ओवरटेक करने की कोशिश करना, गाड़ी चलाते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो जाना, नशे में होते हुए भी गाड़ी चलाना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना, ये सारी चीजें रोड एक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। ये कॉजेस हमारी आंखों से दिखाई देते हैं, बट देयर इज मोर टू इट व्हिच रिमेन्स हिडन और इट इज नॉट वर्कड अपॉन टू इंप्रूव द कंडीशन। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें रोड सेफ्टी के 5 E's को एक एक करके एड्रेस करना होगा। इकोनॉमी, सबसे पहला है इकोनॉमी। चीप और फ्लेक्सिबल होने के कारण इंडिया में रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है। ये बात मानना कि इंडिया के 85% पैसेंजर्स ट्रैफिक और 60% फ्राइट यानी कार्गोज, ट्रक्स और शिप से कैरी होने वाले भारी लोड रोडवेज पर डिपेंडेंट है। इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अराउंड 62 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड स्प्रेड अक्रॉस द नेशन। लेकिन जब इन रोड्स के मेंटेनेंस की बात आती है तब उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अलावा इंडिया को अपने 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इक्वली यूज करके तीनों को एफिशिएंट बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जाकर रोडवेज पर बढ़ रहा ट्रैफिक का लोड कम किया जा सकता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा ऑन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। एजुकेशन, सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट P which stands for education। एक साल में हो रहे 4.5 लाख से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स को कर्ब करने के लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन के सेफ्टी के बारे में लोगों को एडुकेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत आसान वे में हो सकता है। But ironically, it has always been the hardest to achieve. Overspeeding road accidents का सबसे बड़ा फैक्टर है। As much as 25% of people who die in road accidents die while trying to speed their vehicle, followed
फॉलोड बाय सिली डिस्ट्रैक्शंस एंड ड्रंकन ड्राइविंग। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में हुए 4 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट्स में से 93,763 इंडिविजुअल्स ने हेलमेट नहीं पहना था और 39,231 लोगों ने अपना सीट बेल्ट नहीं लगाया था। 2022 में एक मंथ में ही 3 हाई प्रोफाइल सिटीजन्स के रोड एक्सीडेंट की वजह से ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। द 3 बीइंग साइरस मिस्त्री, जहांगीर पांडोले एंड मराठा लीडर विनायक मेटे। इन तीनों एक्सीडेंट्स ने इंडियन सिटीजन्स की सबसे बड़ी गलती को हाईलाइट किया था। अक्सर रेयर सीट्स पर बैठे हुए पैसेंजर्स सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं समझते। इनफैक्ट 7 in 10 people in the rare seats do not wear the seat belts। WHO के हिसाब से रेयर सीट्स के सीट्स बेल्ट्स पहनने से भी एक्सीडेंट्स 25 से 75% तक कम हो सकते हैं। ये सिंपल रूल्स फॉलो करके कितनी जानें बच सकती है, ये आप अब सोच कर देखिए। लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने की इतनी ज्यादा जल्दी होती है कि लोग अपनी और अपनी फैमिली की बिना कोई परवाह करे कुछ सेकंड्स बचाने के लिए अपनी जान गंवा बैठते हैं। हमारे देश में ड्राइवर्स लाइसेंस पाना बाएं हाथ का खेल है। ये मैंने खुद नितिन गडकरी जी 2019 में लोकसभा के सामने कह चुके हैं। इंडिया में 30% लाइसेंस फेक होते हैं, जिस पर ड्राइवर का असली चेहरा और लाइसेंस पर प्रिंट किया गया चेहरा भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता। सेव लाइफ फाउंडेशन के रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में 10 में से 6 लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट के ही मिल गया था। ऑल ऑफ दीज लिटिल प्रॉब्लम्स गिव राइज टू द नंबर ऑफ डेथ्स दैट आर सीन ऑन द इंडियन रोड्स। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम खुद की जिंदगी के ही विलन बन जाते हैं बाय नॉट स्टिकिंग टू द रूल्स। एनफोर्समेंट, वेल नॉट ऑल ऑफ अस। 2022 में असम में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 6% से और फैटेलिटी रेट 1% से रिड्यूस हुए एंड द क्रेडिट गोज टू द स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स। जैसा मैंने इंट्रो में कहा था, इंडिया के ट्रैफिक लॉज पेपर पर तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन उन्हें एनफोर्स करने की बारी आते ही बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिलकर इन पेपर पर छपे स्ट्रिक्ट लॉज को असलियत में भी एनफोर्स कर सकते हैं एंड दिस फॉर श्योर कैन इंप्रूव द रोड सेफ्टी सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री ओवरऑल। इंजीनियरिंग, पर बात सिर्फ रूल्स पर जाकर नहीं रुकती एंड द नेक्स्ट ई विच स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग इज जस्ट अबाउट दैट। बाकी देशों में हमें मॉन्यूमेंट्स एक अच्छे सीनिक लोकेशन पर दिखाई देंगे, लेकिन इंडिया के इंजीनियरिंग के मॉन्यूमेंट्स इंडियन रोड्स पर दिखाई देते हैं। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दीज द मॉन्यूमेंट्स ऑफ करप्शन। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2016 से 2020 के बीच रास्तों पर बिछे इन पॉटहोल्स की वजह से 2300 जानें चली गई। क्यों? इसका जवाब हम सबको पता है, और उन लोगों को भी जो लालच के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि उन्होंने बनाए चीप रोड्स पर हर रोज लाखों इंसान और व्हीकल्स गुजरते हैं। पुअर क्वालिटी के साथ साथ इन रोड्स को रिक्वायर्ड टाइमली मेंटेनेंस भी नहीं मिल पाता। पैसे बचाने के लिए इंफीरियर क्वालिटी के मटेरियल्स और अनसाइंटिफिक रोड लेइंग टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर इन पैसों को सही जगह पर डाला जाए तो हर साल कई सारे लोगों की जान बच सकती है। ऐसी ही एक कहानी है दादा राव बिल्होरे की। This Mumbai man fills potholes on roads in the memory of his late son who was killed due to some contractors' poor choice and greed। 2015 के मॉनसून सीजन में मुंबई की सड़कों पर बाइक चलाते हुए उनके 16 साल के बेटे प्रकाश को आगे पानी से भरे पॉटहोल्स का डेप्थ नहीं पता था एंड हिज बाइक फेल इनटू इट एंड प्रकाश लॉस्ट हिज लाइफ। सम इंडियन सिटीज फेस हार्श वेदर ड्यूरिंग मॉनसून सीजन्स, और इस हार्श वेदर में अथॉरिटीज ने किए करप्शन का कुछ इस तरह से पर्दाफाश हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे ज्यादातर अफोर्डेबल कार्स जो हर एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है, उस सपने को बुरा सपना बन जाने में बस एक छोटी सी गलती के जितनी देरी होती है। ग्लोबल NCAP जो एक यूके बेस्ड रोड सेफ्टी एनजीओ है और रेगुलेटरी बॉडी की तरह परफॉर्म करता है, उन्होंने कई बारी ये रिवील किया है कि इंडिया के कई टॉप सेलिंग कार्स स्टैंडर्ड फ्रंटल क्रैश टेस्ट में भी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स देती है। इमरजेंसी केयर, लास्टली इमरजेंसी केयर। एक्सीडेंट में मेजर इंजरीज होने के बाद अगर उस विक्टिम को इमीडिएटली कुछ मिनट्स या घंटों में इमरजेंसी सर्जरी परफॉर्म करके बचाया जा सकता है, दिस पीरियड of time right after the accident is termed as golden hour, which can mean the life or death of the victim। NHRASS यानी नेशनल हाईवे एक्सीडेंट रिलीफ सर्विस स्कीम इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लॉन्च की गई थी, जिसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एनजीओस को एम्बुलेंसेज और क्रेन्स प्रोवाइड किए जाए ताकि एक्सीडेंट विक्टिम्स को रेस्क्यू करके जल्द से जल्द मेडिकल केयर प्रोवाइड की जा सके। एक्सीडेंट होने के बाद भी विक्टिम्स को इमरजेंसी केयर समय पर नहीं मिल पाती एंड दिस इंक्रीजेस द रेट ऑफ डेथ्स इन अ रोड एक्सीडेंट। इन
5 E's यानी इकोनॉमी, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग एंड इमरजेंसी केयर को हमने कॉजेस के तौर पर डिस्कस किया था, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स और फॉर दैट मैटर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम करने का सोल्यूशन भी इन्हीं 5 E's में छिपा है। इन 5 फैक्टर्स को सुधार कर उन्हें एफिशिएंट बनाकर इंडिया में हो रहे रोड क्रैशेस को आसानी से कम किया जा सकता है। इकोनॉमी, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी केयर को लेकर गवर्नमेंट को सीरियस होना होगा और एजुकेशन को लेकर हम सिटीजंस को। सोल्यूशन के तौर पर इंडिया में डैशबोर्ड कैमरा इंस्टॉल करना एक रूल बनना चाहिए। फिलहाल डैशबोर्ड कैम्स को लेकर कोई लॉ इंडिया में नहीं है और वो हर एक इंसान पर डिपेंड करता है कि उसे अपने कार में इसे लगाना है या नहीं। लेकिन अगर इसे एक कंपलसरी रूल बना दिया जाए तो इसमें रिकॉर्ड हुए फुटेजेस की वजह से रोड एक्सीडेंट्स का असली रीजन को आइडेंटिफाई करना और उस पर काम आसानी से किया जा सकता है। जनरली एक एक्सीडेंट में अगर 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो तो किसकी गलती है ये भी प्रूव करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन डैशबोर्ड कैम की मदद से विक्टिम खुद की इनोसेंस भी प्रूव कर सकता है बाय जस्ट प्रेजेंटिंग द डैशबोर्ड कैमरा फुटेज इन द फ्रंट ऑफ द लॉ, और असली गुनेगार पर कार्रवाई की जा सकती है। इंडियन सिटीजन्स को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना अपने ही एक स्टेट से सीखना चाहिए, एक ऐसा स्टेट जहां ना ट्रैफिक सिग्नल्स है और ना ही डिवाइडेड रोड्स, लेकिन फिर भी यहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारे पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है। द क्विंट के इस छोटे से वीडियो से पता चलता है कि यहाँ के रेसिडेंट्स के मन में एक दूसरे के लिए कितनी ज्यादा एम्पैथी है। वो ट्रैफिक रूल्स बाय हार्ट नहीं करते, ऑल दे डू इज जस्ट केयर अबाउट ईच अदर। ऐसा एटीट्यूड अगर पूरे देश के सिटीजन्स फॉलो करने लग जाए तो सोचिए क्या कुछ हो सकता है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने यह कहा है कि अगले साल दैट इज 2024 तक वो इंडिया के रोड एक्सीडेंट्स के नंबर को आधा करने का एम रखते हैं। एंड एज मच एज दिस इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई फील इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू। रूल्स हमेशा ब्रेक करने के लिए नहीं होते हैं, ये बस एक घिसा पिटा ट्रेंड है जो किसी को भी लाइफ और डेथ सिचुएशन में फंसा सकता है। ऐसे में बेहतर ये है कि रूल्स फॉलो कर ही लेने चाहिए। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, एंड डू लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक about this video in the comment sections. And lastly, do not forget to subscribe to Big Brain Co for more such interesting videos.